विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और क्योंकि आज तो ये जो सुनवाई हो रही थी इस पर सबकी नजर थी, पल पल की एक एक आर्ग्यूमेंट पर हम नजर रखे हुए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर जो कहा, ये कहा कि एज एन इंटरिम मेजर द टाइम ग्रांटेड बाय डेप्यूटी स्पीकर टू द पिटिशनर्स और अदर सिमिलरली प्लेस्ड एमएलएस टू सबमिट देयर सबमिशंस टुडे बाय 5:30 PM स्टैंड्स एक्सटेंडेड टिल जुलाई 12th। जबकि सुनवाई के दौरान इस समय सीमा को बढ़ाने का विरोध दूसरी तरफ से किया जा रहा था, नंबर एक। नंबर दो, बड़ा क्लियर इसमें कोर्ट ने यह कहा है द इशू इज लिमिटेड whether the deputy speaker has right to hear the disqualification petition under 10th schedule when there is a notice seeking his removal under article 179 of the constitution। यानी कि जब डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ पहले से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है, तो ऐसे में क्या वाकई वो बागी एमएलएस के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे सकते हैं? विराग जी के पास ही चलते हैं पहले, उसके बाद आ जाते हैं। तुरंत बोल दीजिए जल्दी से। हाँ, आशुतोष ने कहा कि झटका नहीं। मैम इसे मैं आपसे सहमत हूं कि यह झटका है, क्योंकि शिवसेना का पूरा पॉलिटिक्स, इस रणनीति इस बात की ओर थी कि यदि हम 16 को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं डिप्टी स्पीकर के थ्रू, तो फिर जो शिंदे ग्रुप के अंदर अपने आप एक विभाजन हो जाएगा और वो जो चाहते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ दल बदल कानून से बाहर निकल करके वो संभवतः नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि वो अवधि बढ़ा दी है और इनको उससे रिस्ट्रेन कर दिया है, तो ये उनके लिए दिक्कत है। ओके विराग जी, थोड़ा आइए और हमें बताइए विराग जी के आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को हम हैं उसके पहले मैं 2019 में जो कर्नाटक मामले में जो फैसला था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की थी, और उसमें एंड्री वेटले का एक उन्होंने एक कोट किया था कि जो संवैधानिक नैतिकता है वह पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं पर लागू होती है। तो आज का जो अभी ऑर्डर आया है, अभी कई चरणों में सुनवाई होगी, लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए, जहां पर क्योंकि संविधान में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का भी बात की गई है, तो एक तरफ जो बागी धड़ा है वो बोल रहा है कि अघाड़ी सरकार कहीं से दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, दुनिया भर की सारी बातें हैं, और दूसरी तरफ सरकार उन विधायकों और बागी मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगा रही है कि 50-50 करोड़ रुपए में बिक गए। दिलचस्प बात यह है कि न ही मुख्यमंत्री उन मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं और न ही मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यहां से संवैधानिक नैतिकता की उस बात आती है जो शायद इस खेल के पूरे उसमें गुम हो गई है। अब हम बात करते हैं कि आज के ऑर्डर का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। तो एक जो तलवार लटक रही थी, सबसे बड़ी राहत की बात बागी धड़े के लिए ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही थी उस पर अब उनको समय मिल गया है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अड़चने हैं। पहली अड़चन ये है कि जो मैंने पिछली बार भी आपसे जब डिस्कशन हुआ था बोला था कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो संविधान में ही इसका प्रावधान है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर फिर वो 14 दिन की नोटिस जो होती है उस दायरे में वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में फैसला कौन लेगा। दूसरा, बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होगा तो विधानसभा में स्पीकर कौन होगा। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि आज अभी फुल फ्लेश्ड स्पीकर नहीं है, तो संविधान में राज्यपाल को पावर है कि वो इन परिस्थितियों में किसी को भी स्पीकर बना सकते हैं, जिससे हम नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, वो सामान्यतः पहली बार होता है। पर प्रश्न इस बात का है कि राज्यपाल जिस स्पीकर को नियुक्त करेंगे तो वो विधानसभा की शुरुआती बैठक का संचालन भले ही करे, क्या वो बहुमत परीक्षण का भी कर सकते हैं, और दूसरा क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला भी कर सकते हैं। मेरे अनुसार इसमें संवैधानिक विवाद की स्थिति पैदा होगी। दूसरा सवाल यह है कि जो 2/3 बहुमत के लोग हैं जिनके पास है, तो जिस तरीके से शिवसेना के कानूनी विशेषज्ञों ने बात कही है कि उनको किसी अन्य धड़े में मर्जर होना जरूरी है, लेकिन यह एक दिलचस्प संवैधानिक व्याख्या है, क्योंकि जो 10th शेड्यूल, ये जो दल बदल कानून बोलते हैं, उसमें निश्चित तौर पर यह बोला गया है कि 2/3 बहुमत अगर किसी दूसरे दल के साथ मर्जर कर जाए तो, लेकिन यहाँ पर उस पेंच को समझने की जरूरत है कि बागी धड़ा अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना बोल रहा है
और अगर किसी भी नए स्पीकर ने उनको 2/3 विधायकों के नाम पर ओरिजिनल शिवसेना की मान्यता दे दी तो जो बकाया 1/3 लोग हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाएंगे, वो पूरी गोटी पलट जाएगी। जैसा हमने वहां पर आर्यन खान के मामले में देखा, जब एनसीबी का जब वो था तो जब गोटी पलटी तो जो पंच था वो जेल में चला गया, जो एक्यूज था वो बाहर निकल गया। तो 1/3 और 2/3 ये बड़ा पेचीदा विषय है और इसमें स्पीकर अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करते हैं इसके अनुसार ही आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। विराग जी अक्सर बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल निकालते हैं, आज एक और, पिछली बार भी दिया था, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 2/3 जो बागी विधायक हैं अगर उनको मान्यता मिल जाती है और वो विलय कर लेते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले 1/3 विधायक दल पर आ जाएगी। मतलब सोचिए जरा, अगर इस तरह से बाजी पलटती है तो फिर क्या से क्या हो जाएगा।